सो फाइनली वी आर गोइंग टूवर्ड्स डूंगा गली, जहाँ से हमने करना है पाइपलाइन, जिसको कहते हैं फ्लैट ट्रैक और उसको अयूबिया नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, IQ हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी हमने अपने मरी के होटल से कर लिया था चेक आउट और अब हम निकलने लगे थे डूंगा गली की तरफ। और रास्ता एंजॉय करें आप लोग मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत सीन्स मिलेंगे रास्ते में भी और वहाँ पहुँचकर तो और भी खूबसूरत मिलेंगे। और जब हम नेचर को देखते हैं ऊंचाई से तो एक बहुत ही ह्यूज एरिया को हम इकट्ठा देख सकते हैं और अपनी आंखों में समो सकते हैं, तो वो मज़ा ही कुछ और होता है और सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। डूंगा गली, जिसे ज़िला डूंगा भी कहा जाता है, शुमाली पाकिस्तान में 2500 मीटर यानी कि 8200 फुट की बुलंदी पर अयूबिया नेशनल पार्क के गलियात इलाके के एक कस्बों में से है। और सबसे मज़े की बात ये है कि हम डूंगा गली में जाते जाते अभी आपको रास्ते में भी दिखाऊंगी कि हम खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। और डूंगा गली ज़िला एबटाबाद की नथिया गली यूनियन काउंसिल में वाक़या है। ये नथिया गली से 3 किलोमीटर दूर है। तो दरअसल हम थोड़ा चढ़ रहे थे ऊंचाई पर और ऊंचाई से मुझे थोड़ा खौफ आता है, तो मैं बार बार अपने बहनोई को, क्योंकि बहनोई और बहन भी साथ थी और मेरी फैमिली साथ थी, तो मैं उसको बार बार कह रही थी कि देख लो अब्दुल्ला तुम चला लोगे ना। और वो मुझे डरा रहा था और ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा कज़न भी लगता है, तो मुझे जो है वो और ज़्यादा डरा रहा था। लेकिन मज़ा भी बहुत आया उन लोगों के साथ जाने का। हमने बहुत इन्जॉय किया, गाने शाने गाते खाते पीते गए। ये था दैट वाज द पॉइंट कि जब एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो हमें काटना पड़ता है तो उससे थोड़ा खौफ आता है कि बिल्कुल एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है। पर अब गवर्नमेंट ने सड़कें इस कदर अच्छी बना दी हैं और बैरियर्स बड़े बड़े लगा दिए हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि कोई भी जो है वो फील नहीं होता। और कोई नया भी ड्राइव करने वाला बंदा होगा तो वो ईज़िली ड्राइव कर सकता है। तो जी अयूबिया यहाँ से रह गया था 31 किलोमीटर, पर हमें अयूबिया नहीं जाना था, हमने उससे पहले ही जाना था, यानी 22 किलोमीटर बैक पे ले जाएं तो हमने 3-4 किलोमीटर मज़ीद जाना था टूवर्ड्स डूंगा गली, जहाँ से हमने पैदल ही सफ़र करना था फ्लैट ट्रैक का। और वो फ्लैट ट्रैक सीधा लेके जाता है अयूबिया। और अगर यूँ ही हम बाय रोड जाएं डूंगा गली से अयूबिया तो वो 22 किलोमीटर का रास्ता बनता है। और यही रास्ता जो है वो अगर हम पैदल वहाँ से ट्रैक के ज़रिए करेंगे तो वही रास्ता बनेगा 4 किलोमीटर। तो जी रास्ते में हमने ख़रीदे नारियल और पहले नारियल का पानी भी, और उसके बाद जो है वो नारियल हमने खाया। वहाँ पर उन्होंने छील कर दिया और हमने उसको उसी वक्त फ्रेश खाया, तो बड़ा मज़ा आया। और रास्ते में आप ये देखें कि जगह जगह उन्होंने इस तरह बूके की फॉर्म में फ्रूट्स रखे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लगते थे देखने में भी और खाने को जी चाह रहा था। तो हमने जो है वो ज़्यादातर कहीं और हम अगर सफ़र करें तो हम होता है कि हम कोई भी चिप्स ले रहे हैं या बॉटल्स ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव चीज़ आई कि हम लोगों का दिल किया कि हम कुछ फ़्रेश लें, क्योंकि फ़्रेश ही देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, वरना तो हम सब भाग रहे होते हैं जो है वो फ्रूट्स नहीं खाने बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर मज़ा ही कुछ और था। और ये देखिए ये प्रोसेस था जिस तरह वो छील रहे थे, बड़ा मुश्किल काम है छीलना, इसके बाल वगैरह हटाना, लेकिन वो बच्चा लगा हुआ था, उसका काम है, ज़ाहिर उसने करना है। तो और ये वहाँ का मंज़र जहाँ पर हमने नारियल खाया। तो जी रास्ते में भी जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है, होटल्स बन रहे हैं और पीछे देखिए कितना लहलहाता और भरपूर है दरख्तों से ये पहाड़, इतना खूबसूरत लग रहा था। और आगे जो है वो उसका पूरा व्यू का बेड़ा गर्क कर देंगे एक अदद बड़ी सी इमारत बनाकर। अब हम नज़दीक थे बंदर पॉइंट के, वहाँ पर बंदर बेइंतहा जो है वो मिलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। देखिए कार के ऊपर किस तरह चढ़ रहे हैं जैसे उन्हीं की अपनी ही हो। ख़ासकर मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे देखकर और चीख रहे थे बाकायदा, क्योंकि वाकई हमें भी देखकर इतने फैसिनेट कर रहे थे, तो उनको देख के तो और ही कर रहे थे। जब हम मरी से निकले थे तो वहाँ पर बहुत ही सख्त गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे बादल जो है वो हमें घेरते जा रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी और बस मज़ा आ गया था। सो जी फाइनली हम दाखिल हो चुके थे अयूबिया नेशनल पार्क की तरफ, जिसको पाइपलाइन पार्क भी कहते हैं। पाइपलाइन पार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है इस पूरे ट्रैक के थ्रू, जो कि पानी सप्लाई करती है और
और 1892 से 1900 के दरमियान बनी। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस ट्रैक के ऊपर, यानी फ्लैट ट्रैक के ऊपर, लेकिन अभी भी इसका एंट्रेंस गेट नहीं आया है। तो मैं एक दफ़ा आपको पूरा थ्रू दिखा दूँ। इस तरह लोगों ने रोप्स लगाई हुई हैं, यानी सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है। तो ये बिल्कुल एंड तक ही है। ये रहा सामने एंट्रेंस गेट, ये आगे, और यहाँ से बाकायदा आगाज़ होगा हमारे ट्रैक के सफ़र का। तो जी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, जिसके एक तरफ है पहाड़ और एक तरफ है खाई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके ज़ेरे ज़मीन 8 पाइपलाइन इस पटरी से गुजरती हैं, जिसमें डूंगा गली से मरी तक पानी जाता है, जो करीब 40 to 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पानी पहाड़ पर वाक़या बहुत बड़े साइज़ के 3 पानी के टैंकों में जमा होता है। बारिश का पानी जमा करता है और बहता हुआ नदियों से आगे की तरफ मिलता है। इन सारे सीन्स को देख के हम सुभान अल्लाह पढ़ते जा रहे थे, लेकिन साथ में आवाज़ भी गूंज रही थी हमारी। तो हमने सोचा कि क्यों ना दीन के साथ दुनिया भी आ जाए, तो हमने थोड़ा सा गाना गुनगुनाया, मैंने और मेरी बहन ने। तो आप लोग भी सुने। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, रुके सपने झूठे कुन आँखों से, लकीरें जब छूटे इन हाथों से, यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रहा था हम लोगों का यहाँ पर था। तो ये फ्लैट ट्रैक ही, लेकिन क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तो था ही, इसलिए बार बार जो है वो बोलने में दुश्वारी हो रही थी। और यहाँ से फाइनली रह गया था, अभी भी बहुत रहता था, जो है वो 2 किलोमीटर मज़ीद रहता था ये ट्रैक। तो हमने फिर एक लंबी सांस ली और फिर से जो है वो कमर बस्ता होकर चल पड़े थे। यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की बात थी कि जगह जगह अल्लाह ताला के नाम के बोर्ड लगे हुए थे दरख्तों के ऊपर, तो वो और ही कुछ खूबसूरती क्रिएट करा था। मैं आपको आगे जाते जाते मज़ीद दिखाती जाऊँगी साथ साथ। यहाँ पर कुछ दरख्त हमें गिरे हुए भी नज़र आए, जो कि शायद आंधी या तेज़ हवा की वजह से गिरे होंगे। तो देखिए इस तरह से बोर्ड लगे हुए थे, यानी अल-गफ़ूर और अल-हक़्क़ु का। अल-गफ़ूर मतलब गुनाह मिटाने वाला और अल-हक़्क़ु मतलब सच्चा। थक भी खूब गए थे, बच्चों का साथ भी था, प्यास भी लग रही थी, एंजॉय भी कर रहे थे। पर यहाँ पर लोगों ने इस पूरे ट्रैक के अंदर तकरीबन 4 या 5 जगह पर बेंचेस लगाए हुए थे, कुछ पॉइंट बनाए हुए थे। एक जगह जो बिल्कुल मिड था, वहाँ पर इन लोगों ने रिफ़्रेशमेंट का सामान भी रखा हुआ था। तो जी अल करीम और कुरैशी का बोर्ड भी आ चुका था, दरख्त के ऊपर लगा हुआ। ये अल्लाह के नाम इस पूरे एटमॉस्फेयर को मज़ीद रूहानियत दे रहे थे। तो जी सामने आप लोग देख सकते हैं एक अदद कर्व कि कैसे हमने वहाँ उस तरफ जाना है सामने। अगर यही सीधा ट्रैक होता तो हम नीचे गिर सकते थे। और ये कितना ही खूबसूरत सीन है। इस ट्रैक का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो मिस करने वाला था। तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं आप लोगों के सामने जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कर लूँ। तो अब हम 3 किलोमीटर का रास्ता गुजार चुके थे और अब बाकी बचा था 1 किलोमीटर, और हमारे जो थे वो मोराल थोड़े डाउन हो रहे थे। पर ये जगह देख के बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर आपको आबशार के कुछ पार्ट्स नज़र आ सकते हैं। कुछ तो ड्राई हुई भी थी और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, तो वो बहुत प्यारा था। मैं अब जूम इन करके आपको दिखाती हूँ और शायद आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, तो वहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए हमें बीच में एक अंकल मिले जो कि सवात में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो हमने कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए इन बैजेस के बारे में जो कि यहाँ पर लगे हुए थे। ये ब्रिटिश रीजन में लगाए गए थे। तो उन्होंने क्या कहा है आप भी सुनिए। और मैं आपको बात कर रिहायशी में मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ प्राइवेट। ये जो बैजेस में नज़र आ रहे हैं, जो ब्रिटिश दौर में जब आए थे, अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने जो
रेजिमेंट आई थी, उन्होंने अपने अपने बैज यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है। ये सबसे जो पुराना बैज है वो तकरीबन 1836 का है, और इसमें जो दूसरा बैज है वो है 1918 का है। ये गोरखा ढाका का है ये बैज है, और इसके अलावा यॉर्क एंड लैंकाशायर का सबसे पुराना बैज। तो ये देखिए एक और जो है वो बहुत ही ह्यूज साइज़ का दरख्त हमें नज़र आया, जो कि गिरा हुआ था या काटा हुआ था, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इस तरह ये पड़ा हुआ था। आई थिंक ये गिरा ही था किसी आंधी या तेज़ तूफ़ान से। तो मैं ये सोच रही कि उस वक्त क्या मंजर होता होगा कि जब यहाँ पर तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं चलती होंगी। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया है कि ऐसा होता होगा। तो जी सामने आप लोग को देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट इस अयूबिया नेशनल पार्क का। तो उसको देखकर हम थोड़ा तसल्ली में आए कि अब हम करीब हैं अपने होटल से, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही थी, चल चल के प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। तो हमने कहा हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचें जहाँ पर जाकर हम अपनी पेट पूजा करें। बट वहाँ से थोड़ा आगे जाके हमें पता चला कि हमें अभी चढ़ाई चढ़नी है, और ये वो पैच था कि जिस पैच से हमने ऊपर की तरफ जाना था, क्योंकि ज़ाहिर है होटल्स वगैरह ऊपर की तरफ बने हुए थे। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के ही जाना था। तो सांस मेरा तो अभी भी फूलना शुरू हो गया। तो उस वक्त आप सोचिए मेरा क्या हाल होगा। बट इट वॉज़ अ मेमोरेबल ट्रिप। अगर हम इससे आधे रास्ते से पीछे मुड़ जाते तो हम ये नहीं कह पाते कि हमने ये ट्रैक पूरा किया है। और अब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने पाइपलाइन ट्रैक को एंड तक किया और बच्चों के साथ किया और एंजॉय करके किया। तो जी हम अयूबिया चढ़ चुके थे और वहाँ पहुँच चुके थे एक होटल में जो कि ओपन एयर था, और वहाँ से ये मंज़र था, ये व्यू नज़र आता था उस होटल से। तो आप सोचें खाना खाने का कितना ही मज़ा आया होगा, खाने का अलग, भूख से खाने का अलग और इस मंज़र के साथ खाने का अलग। तो जी आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, पर आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग जो है वो पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स को और अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला के दिए हुए नज़ारों को आप लोगों के सामने शो किया है। और आप लोगों को बैठे बैठे घरों में ही सफ़र करवा दिया है फ्लैट ट्रैक का और डूंगा गली और अयूबिया का भी। तो जी इस वक्त जो मैं बना रही हूँ स्केच वो है एक अदद क्लिक का, जो कि मैंने लिया था रास्ते से फ्लैट ट्रैकिंग करते हुए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल कलर्स, और आप देख रहे हैं कि मैं पहाड़ों को ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि बैक पर इसके नज़र आ रहे हैं थोड़े डल पहाड़, और इसके फ्रंट पर हैं थोड़े से फ्रेश कलर्स में आएंगे वो वाले पहाड़, और आगे आएंगे 2 अदद ट्रीज़ जो कि इस पूरी पेंटिंग को करेंगे फ्रेम। और आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी, ये पेंटिंग भी पसंद आई होगी और व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो पता है ना क्या करना है कमेंट, और अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।